आज हम लोग जानेंगे एसोचैम के बारे में। ठीक है, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है एसोचैम का लोगो। यहाँ पर एक सन टाइप का बना हुआ है और लिखा हुआ है एसोचैम और नीचे लिखा हुआ है इंडिया। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एसोचैम क्या है, एसोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, वो क्या करता है, वो क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वो किस किस जगह पर उसका ग्रुप का मेंबर्स हैं। ठीक है, और देखेंगे कि वो कैसे अपना काम करता है। ठीक है, और देखेंगे कि वो इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है, तो एसोचैम जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब वो भारतीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक एनजीओ टाइप का काम करता है वो। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है, मतलब उसका हेडक्वार्टर एक तरह से कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्मली बना ही इसलिए है कि वो अलग अलग जो भारत में अलग अलग व्यापारी हैं या अलग अलग जो धंधा करते हैं, मतलब व्यापार का धंधा करते हैं, उनका इंटरेस्ट के बारे में वो देख सके, उसके बारे में वो समझा सके, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या उनके व्यापारी वर्ग को वो अच्छी अच्छी बातें बता सके। ठीक है, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्यापारी के बीच में एक समन्वय बैठा सके, मतलब एक ब्रिज के रूप में काम कर सके। ठीक है, जो एसोचैम है उसका मेन गोल एक तरह से क्या है, उसका गोल है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो डोमेस्टिक है, जो नॉर्मल हम लोग का भारत में जो ट्रेड होता है उसको बढ़ावा देना, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसमें कि हम लोग भारत से बाहर सामान बेचते हैं या सामान से बाहर से जो सामान अंदर बाहर इंडिया आता है उसको ये प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि जो अलग अलग जो दिक्कत कर रही है ट्रेड में, जो अलग अलग बैरियर्स है, मतलब जो दिक्कत करने वाला दीवार है, उसको ये ख़त्म कर सके और ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जहाँ पर भारत का ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा से डेवलप करते जाए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एसोचैम जो है वो 1920 में बना था। ठीक है, ये 1920 में बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अलग अलग जो प्रमोटर चैम्बर्स है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा मारवाड़ी ग्रुप है। ठीक है, तो मारवाड़ी ग्रुप का जो है प्रमोट करने के लिए, मारवाड़ी इंटरेस्ट में बताने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। फिर एक बनिया ग्रुप है, बनिया ग्रुप बनाने के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। तो इन सबको जोड़ जाड़ के एक एसोचैम बनाया गया। बोला क्या कि सबको मिल करके हम अपना इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट तो एक ही है, पैसा कमाना या फिर कुछ और, या फिर भलाई करना आदमी का। तो सबका इंटरेस्ट बना के हम लोग 1920 में एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम दिया गया एसोचैम। ठीक है, तो उसका हेड ऑफिस दिया गया न्यू दिल्ली में और उसका अलग अलग जगह पर रीजनल ऑफिस भी बना दिया गया, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, रांची, जम्मू, चंडीगढ़ और कोलकाता। अभी 2009 अगर 2019 का बात करें तो एसोचैम के पास लगभग 4.5 लाख कंपनीज का मेंबरशिप है, मतलब 4.5 लाख कंपनीज बोलता है कि हम लोग एसोचैम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 4.5 लाख कंपनीज प्लस प्रोफेशनल्स को मिला के, मतलब जैसे सीएस हो गया, लॉयर्स हो गया। ठीक है, इन सबको मिला के एसोचैम एक तरह से अम्ब्रेला ग्रुप के रूप में काम करा, छतरी ग्रुप के रूप में काम करा, जिसके अंतर्गत 4.5 लाख कंपनीज और प्रोफेशनल्स है। ठीक है, एसोचैम का मेंबर्स जो है वो 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक आता है ट्रेड में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड का मेंबर्स एसोचैम से जुड़ा हुआ है। दूसरा है इंडस्ट्री में, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नॉर्मल सब बातें होगा। और प्रोफेशनल्स, जो कि सीए हो गया, सीएमएज हो गया, लॉयर्स हो गया या कंसल्टेंट्स हो गया। तो इन सब का जो हित का बात है वो एसोचैम करता है, और अगर कुछ दिक्कत हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करती है। तो कितना फ़ायदा हो गया इन लोग को, है ना। अब एसोचैम के पास लगभग 59 एक्सपर्ट कमिटीज़ है, मतलब 59 एक्सपर्ट कमिटीज़ है, जो हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर इनिशिएटिव को देखता है, उसका एनालिसिस करता है और वो अपने ग्रुप्स के मेंबर्स को बताता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद 10 स्टेट काउंसिल है, उसके बाद 11 इंटरनेशनल काउंसिल्स है, मतलब 11 इंटरनेशनली काम करता है, 10 स्टेट में काम करता है, और 59 जो है वो अलग अलग रूप में भलाई के लिए, उनके मेंबर्स के भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे बताया कि वो देखता है कि इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और सोशल ग्रुप को कैसे हम लोग बेटर कर सकें। ठीक है, अब जो एसोसिएशन है, मतलब जो एसोचैम है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और काफ़ी स्पेशल योगदान भी रहा है। ठीक है, और वो कई बार और बार बार इंटरनेशनल ट्रेड डेलीगेट जो भारत में आता है, ताकि इंडिया का जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके उसके लिए, तो उसको वो कई बार होस्ट करता है और वो देखता है कि भारत का कैसे इससे बेनिफिट कर सके। ठीक है, और ये भी देखता है कि भारत का जो डेलीगेशन है, भारत का जो बिजनेसमैन्स है, वो कैसे विदेश में जाके काम कर सके और वो कैसे अपना बेटरमेंट कर सके और इंटरनेशनली भी बेटर कैसे हो सके ट्रेड एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद ये अपना इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ भी काम करता है साथ में, फिर देखता है कि कैसे दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक इशूज़ को प्रमोट करके हम लोग अच्छे अच्छे काम कर सकें। ठीक है,
ताकि दोनों का भलाई हो जाए। ठीक, एसोचैम जो है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर है। ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। लेकिन वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ये कैसे है, तो ये इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, जिसके द्वारा ये वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन जाता है। ठीक है, एसोचैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है ना, एसोचैम को एक तरह से ऑथराइज कर दिया गया, मतलब बोला है कि अब आप सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन, मतलब CO सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ से आपका सामान बनता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है कमर्शियल इन्वॉइस, मतलब टैक्स का जो रिसिप्ट आता है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस वीज़ा के लिए हम लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काम आसान हो गया और एसोचैम को थोड़ा पावर भी मिल गया, जिससे कि वो बताता है कि हाँ ये इंडिया में बना है, इंडिया में किस जगह बना है, उसके बाद कौन सा स्टेट में बना है, उस स्टेट का किस विलेज में बना है, किस जगह बना है। इससे क्या होता है, तो जो सामान है, जो भी गुड्स है, उसको ट्रेड में बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर पिछड़े जगह का है तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको थोड़ा सा फ़ायदा देती है कि आप टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके बाद फिर अगर वो जोग्राफिकल इंडेक्स का है तो उसको GI टैग मिलता है, जिससे कि कस्टमर्स देखती है कि यहाँ हाँ ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और इसको हम लोग आराम से खरीद सकते हैं। तो इससे गुड्स को फ़ायदा मिलता है, जिससे कि ट्रेड बेटर होता है। ठीक है, तो एसोचैम का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं क्या क्या एसोचैम का महत्व है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, और इसका कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पर कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, मतलब क्वेश्चंस पूछना है या फिर कुछ रिकमेंडेशन देना है तो इस पर कमेंट कीजिए। और ये भी बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए जिसको हम बना सकें। ठीक है, उसके बाद इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।